हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए संख्या पद्धति के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कुछ फार्मूलों को जानते हैं। देखिए, टॉपिक पर बात करेंगे आज हम लोग संख्या पद्धति। और फार्मूला क्या है कि पहला फार्मूला आपका ये है कि अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हमारे फार्मूला n+1 2n+6, ठीक है ना, ये फार्मूला फिट होगा। अगर हमें जो दूसरा नंबर का जो फार्मूला वो ये है कि प्राकृतिक संख्याओं के अगर घनों का हमें योग निकालना है तो हमारा जो फार्मूला फिट होगा वो ये है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब तीसरा फार्मूला जो है वो जो चौथा फार्मूला है, ये दोनों एक ही फार्मूले हैं। अगर हमें सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो एक ही फार्मूला होगा n+1 n+2/6। और इसी बेस पर हम लोग सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नों की कि हमारे प्रश्न क्या हैं। तो ये पहला प्रश्न आपका ये दिया गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर है। तो हमें इसका योग ज्ञात करना कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूलों को फिट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, वर्गों का योग आपका फॉर्मूला आपका ये है n। तो n कितना आपका 60 हो गया इंटू n+1 कितना हो गया, यानी n+1 का मतलब हो गया 60 + 1 यानी 61 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा है कि 2n+1, 2n का मतलब हो गया 60 दूनी 120 और +1 हो गया 121, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर 6 आएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये सब 6 ढाई आपका 60 हो गया। तो अब यहाँ पर कितना बच गया, 610 हो गया इंटू, अब हम क्या करेंगे 121 को और सरल कर लेते हैं, 11 × 11 कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं 0, 11 एकम 11 और 11 × 66 और 1 67 इंटू 11 हो गया। अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे 11 का फिर मल्टीप्लाई 0 हो गया आपका, 11 एकम 11 और 11 7 77 1 78 हो गया और 11 × 66 और 66 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 73 हो गया आपका। और यही हमारा जो है वो आंसर है, 73,810 हमारा यह आंसर है और यही हमारा सटीक आंसर है। ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन जो है 4 नंबर ऑप्शन इसमें 73,810 है, इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले प्रश्न में क्या दिया गया था, आपको शुरुआत से दी गई थी 1 + 2+, लेकिन यहाँ पे तो 20 से दे दी गई। अब जब 20 से आपको दे दी गई तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप ये करोगे कि पहले आप निकाल लो क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर फिर माइनस कर दो, क्या ये हो गया। और फिर यहाँ पर माइनस क्या कर दो आप, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... प्लस आप यहाँ पर कर दो 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, जब आप इसे यहाँ 1 से 14 तक का निकाल देंगे ना तो हमें 15 से 20 तक का मिल जाएगा, कितना योग होगा, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ तो जो हो जाएगा कि यहाँ पर n+1 यानी 20 इंटू 21 और n+2 का मतलब क्या हो गया, यानी 2n हो गया, 20 दूनी 40 और 1 41/6 हो गया। और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 14 हो गया और n+1 14 1 15 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28 और 1 29/6 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 29/6 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 6, तो देखो 3 दूनी 6 और 3 7 21 और 2 ढाई 20 हो गया। अब जो यहाँ पर क्या है 3 दूनी 6 3 5 15 और 2 7 14, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया है 10, यानी 10 7 70, यानी 70 इंटू 41 माइनस यहाँ पर मिल गया 7 × 35 इंटू 29, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया, अगर हम 70 यहाँ पर रोट तो हो गया 0,
ठीक है ना, और 7 एकम 7 और 7 चौक 28 हो गया, माइनस 29 50 145 होता है, तो 45 का यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया, बचा कितना 14 बचा, 29 के 87 10 97 और 4 101 हो गया, ठीक है ना। अब हम इसे निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 8 की 8 आ गए, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी हमारा जो आंसर है वो 1855 आंसर आ गया। यही हमारा सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे 3 ऑप्शन में 1855 है, इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब हम लोग निकालेंगे घन को, कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब है। तो इसका घन कैसे निकालेंगे, तो घन निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या, n यानी 20 इंटू n प्लस 1 यानी 21 हो गया, बटे 2 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसे क्या करें, 2 ढाई 20 हो गया, तो बचा कितना 210 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 0 है तो 2 0 तो आप यहाँ लगा दो, 21 का वर्ग कितना होता है, इसका का वर्ग होता है 441, और यही हमारा जो है वो आंसर हो गया, और यही सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 44 है, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब एक टाइप को और देखते हैं, कि अगर मान लीजिए बीच से आपको सीरीज पूछी जाए, जैसे आपने वर्ग में देखा था, पूछा गया था कि अगर 10 का क्यूब प्लस 11 क्यूब प्लस 12 का क्यूब और 20 का क्यूब, अब ये 20 से पूछ दिया गया है, तो अब इसे कैसे निकालोगे, वैसे निकालेंगे ऊपर की तरह, क्या कि यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब हो गया, ठीक है ना, और बटे कितना हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कर देंगे, और अब यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब। अब हम अगर 1 से 20 के बीच में 1 और 9 का माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 से लेके 20 तक का मिल जाएगा, योग कितना आएगा, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग फार्मूला फिट कर देते हैं, क्या है, इस पर फार्मूला आपका क्या है, 20 इंटू 21 बटे 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 9 इंटू, अब 9 और 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया, बटे 2 का आपका हो गया जो है वो आपका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, देखो 2 ढाई 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 21 का होल स्क्वायर, ठीक है, 210 का होल स्क्वायर, 210 का होल स्क्वायर, माइनस 2 पंचे 10 हो गया, 9 पना 45, ये हो गया आपका 45 का वर्ग, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिएगा 210 का हमने बताया, 2 0 ये हो गए, ठीक है ना, और 21 का हो गया 441, माइनस 45 का कितना होगा, 5 का कर दीजिए 25, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 हो गया, ठीक है ना। अब कितना इसमें से बचा, इसमें से अगर हम निकालेंगे तो 10 में से देखिए 10 हो गया, 10 में से 5 काटे तो 5 बचे, ठीक है, यहाँ में से ले दिया, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 2 गए तो यहाँ पर बचे 7, यहाँ पर आपका 0 हो गया, 4 में से 2 काटे तो कितना हो गया आपका 2 रह गया, और यहाँ पर आपका 4 की 4 हो गया, यानी जो हमारा आंसर है वो 42,075 आंसर है, यानी हमारा जो आंसर है वह 42,075 आंसर है, ठीक है ना, और यही हमारा सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन में 42,075 है, इसे टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो कहा गया आपसे वो ये कहा गया है, अब हमें निकालना है वर्गों का योग, ठीक है ना, जो हमने आपको वर्ग का फॉर्मूला बताया था n+1 n+2 बटे 6 का, ठीक है ना। तो अब वर्गों का योग कैसे निकालोगे, तो आप देख लीजिए, देखिए इसमें क्या करो, 20 दिया गया तो n हो गया 20, ठीक है ना, n+1 हो गया 21, ठीक है, और n+2 हो गया 22,
ठीक है ना, बटे आपका 6 हो गया। बस अब काटा पीटी शुरू कर दो। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 पंचे 2 ढाई 20 हो गया। ठीक है, 10 सत्ते कितना हो गया, 10 सत्ते आपका हो गया यहाँ पर, 10 सत्ते आपका हो गया यहाँ पर कर देंगे हम 220 इंटू 7, ठीक है ना, और 0 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 1540 जो है वो हमारा सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 1540 है। इस सटीक ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर है। अब हमें विषम संख्या दी गई हैं, ये ऊपर हमें सम संख्याएं दी गई थी, ये सम संख्याओं के वर्गों का योग था, ठीक है ना। अब ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, लेकिन फॉर्मूला क्या है दोनों का, फॉर्मूला दोनों का एक ही सेम है, क्या कि n 25, n + 1 26 और n + 2 27 हो गया, बटे आपका 6 हो गया। अब इसकी काटा पीटी करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 9 27, ठीक है ना। अब क्या बचा आपका यहाँ पर 2 बचा, तो 2 से ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या बचा आपका यहाँ पर, अगर हम करें 13 पंजे 65 हो गया, हाथ से लगी 6, 13 दूनी 26, ठीक है, 26 और 4 26 4 30 और 2 32 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, यही होगा ना, यानी 13 पंजे 65 की 5 आ गया, ठीक है ना, बचा 6, 13 दूनी 26 17 18 29 30 31 32 आ गया, ठीक है ना। ये आपका आ गया 32, ठीक है ना, 32 आ गया आपका, और 32 इंटू 9 कर देंगे 325 इंटू, तो कितना आ जाएगा 9 पना 45 की 5 हाथ से लगी कितनी 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हो गया, हाथ से लगी 2 हो गया, और 9 तिया 27 28 और 29 हो गया, यानी 2925 हो गया, और 2925 ही हमारा जो है वो सटीक आंसर है, ठीक है ना दोस्तों, यही सटीक आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 2925 है, इसे हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग आसानी से और सरलता से निकाल लेते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।